मोहिनी नागिन जंगल में इधर उधर भटक ही रही थी कि तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, इस वक्त जंगल में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? गला सुनकर नागिन का बच्चा तो नहीं लग रहा है। मोहिनी बच्चे की आवाज की ओर बढ़ने लगी और देखा कि वहाँ एक इंसान का नवजात बच्चा पड़ा हुआ है और वो जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा है। हाय बेचारा, कौन यहाँ इसे छोड़कर गया? ये इंसान भी ना जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो बच्चा पैदा क्यों करते हो? आजा मेरा बच्चा। मोहिनी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वो बच्चा तुरंत चुप हो गया। हाय मेरा बच्चा, कौन छोड़कर गया तुझे यहाँ? यहाँ इस जंगल में कितना खतरा है। हे भगवान, यहाँ मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ और तेरी माँ ने तुझे यहाँ छोड़ दिया। आज से तू मेरा बच्चा है। चल, मैं तुझे मेरे घर ले चलती हूँ। मोहिनी उस बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। घर में घुसते ही उसकी सास ने कहा, रुक जाओ बहू, तुम्हारी गोद में ये कौन है? ये एक बच्चा है माँ जी, जंगल में पड़ा हुआ था। तभी वहां मोहिनी का पति पारितोष आ गया और कहा, जंगल में पड़ा हुआ था? झूठ बोल रही है, झूठी कहीं की। बोल, कहाँ गोल खिला के आ रही है? आप लोग मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। तो जैसी लड़की का यकीन करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो बांझ बनने का नाटक तू सिर्फ यहाँ कर रही थी। तेरे पाप कर्मों का फल हम नहीं भुगतना चाहते हैं। इस बच्चे को लेकर निकल जा इस घर से। ये क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तो सोचा था कि इस बच्चे को देखकर आप लोग खुश होंगे, लेकिन आप तो मुझे घर से ही निकाल रहे हो। तो क्या सर पर बैठा के पूजा करूं? है? तेरा नाजायज बच्चा मुझे नहीं चाहिए। निकल जा, अभी निकल जा। पारितोष और उसकी माँ ने मिलकर मोहिनी को घर से निकाल दिया। मोहिनी दुखी होकर वहां से चली गई। मोहिनी और पारितोष की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन मोहिनी माँ नहीं बन पा रही थी और मोहिनी भी दिल से माँ बनना चाहती थी। इसीलिए आज इस मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। देख, उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। आखिर मेरी क्या गलती थी? कोई बात नहीं, अब से हम यहीं रहेंगे। लेकिन तभी वहां गांव के कुछ बुजुर्ग नाग आ गए। नहीं, तुम यहाँ भी नहीं रह सकती मोहिनी। यहाँ भी नहीं रह सकती? लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने पाप किया है। नाजायज बच्चा लेके तुम अपने ससुराल में कैसे घुस गई? ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। तुमने नियम तोड़ा है। तुम शुद्ध नहीं अशुद्ध हो। तुम्हें ये इलाका छोड़कर जाना होगा। इलाका छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? ये तो सांपों का इलाका है, यानी कि ये मेरा इलाका है। मैं कहाँ जाऊंगी? वो तुम देख लो। अपने नाजायज बच्चे को लेकर तुम यहाँ नहीं रह सकती। मोहिनी को इलाके से बाहर कर दिया गया। मोहिनी का मातृत्व और प्यार को किसी ने नहीं समझा। मोहिनी वहां से चली गई, लेकिन सांपों का इलाका छोड़कर एक अकेली जवान नागिन के लिए जंगल में कहीं और रहना खतरे से खाली नहीं था, और वो भी एक नवजात बच्चे के साथ। जंगल में खतरनाक जानवर है, शेर है, भालू है। मैं आखिर कहाँ जाऊंगी? मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आया। ऊपर से वो बच्चा रोने लगा। क्या हुआ बेटा? चुप हो जा। भूख लगी है क्या बेटा? भूख लगी है, लेकिन मैं तुझे क्या खिलाऊंगी? उसे उस बच्चे को दूध पिलाना था, लेकिन जंगल में कहीं पर दूध नहीं था। मोहिनी इधर उधर भटक भी नहीं सकती थी, क्योंकि जंगल में सभी उसे पहचानते थे। इसीलिए जंगल छोड़कर मोहिनी इंसानों के इलाके में चली आई और एक दुकान पर जाकर कहा, भाई साहब, इस बच्चे को दूध पिलाना है। आपकी दुकान में दूध है क्या? हाँ है ना। पैसे दो और जो मर्जी खरीदो। पैसे तो नहीं है मेरे पास। बाद में दूंगी तो चलेगा ना? यहाँ मेरे साथ मजाक करने आई हो क्या? है? पहले पैसे दो, फिर दूध मिलेगा। लेकिन इसे बहुत भूख लगी है, बहुत रो रहा है बेचारा। इसके लिए थोड़ा सा दूध दे दो ना। चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती है। भाग जा। मोहिनी दुकान से भाग आई, लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी मोहिनी ने सोचा, ये तो रो ही रहा है, मुझे इसे दूध पिलाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। मोहिनी दौड़कर उस दुकान के सामने गई और 2 पैकेट दूध चुरा कर भागने लगी। अरे चोर! अरे दूध चुरा कर भाग रही है। अरे पकड़ो। मोहिनी भाग रही थी। उसकी गोद में वो बच्चा था। अरे बाप रे, इंसान भी कुछ कम नहीं है। वहाँ मेरी बिरादरी वाले भी मुझे नहीं चाहते। आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मोहिनी जंगल में घुस गई। तभी एक चमत्कार हो गया। मोहिनी की गोद से वो बच्चा गायब हो गया और सामने नागमाता प्रकट हुई। नागमाता आप? हाँ मोहिनी, मैं बच्चे के रूप में आकर तुम्हारी मातृत्व की परीक्षा ले रही थी। तूने इस अनजान बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। तू इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। तथास्तु। नागमाता ने मोहिनी को एक बेटा दिया और एक घर और ढेर सारी धन संपत्ति भी थी।
मोहिनी माँ बन गई और उसके बाद से वो खुशी खुशी रहने लगी। रायगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उसमें मोहन नाम का किसान अपनी पत्नी सुलेखा और बेटे मोनू के साथ रहता था। खेती से जो फसल होती उसे बेचकर मोहन अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन की पत्नी सुलेखा भोली भाली और धार्मिक महिला थी। वो भगवान की खूब पूजा पाठ करती थी। उन तीनों का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज मोहन जब खेत में खुदाई कर रहा था तो उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया और कुदाल लगने से उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? ये सांप तो मर गया। तभी उसकी नजर उस सांप के बिल में गई जहां उसका छोटा बच्चा भी था, लेकिन नागिन वहां पर नहीं थी। ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया? इसके पिता की हत्या मुझसे हो गई और ये बच्चा मेरी वजह से अनाथ हो गया। अब मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से ये मेरा दूसरा बेटा है और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। मोहन उस बच्चे को टोकरी में डालकर घर ले आया और अपनी पत्नी को उसने सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी उसे अपना बेटा मानने के लिए तैयार हो गई। उधर जब नागिन आई तो उसने अपने मरे हुए सांप को देखा तो वो बहुत रोई। ये मेरे पति का ये हाल किसने किया? और मेरा बच्चा वो भी यहाँ नहीं है। इसका मतलब उसे भी किसी ने मार डाला। जिसने मेरे पति और मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगले दिन मोहन फिर उसी कुदाल के साथ खेतों में काम करने गया। उस कुदाल पर थोड़ा खून लगा हुआ था। खून देख नागिन ने कहा, इस आदमी की कुदाल पर खून लगा हुआ है। इसका मतलब इसी ने मेरे नाक को मारा है। मुझे इसका पीछा करना होगा। वो मोहन का पीछा करने लगी। मोहन अपने घर पहुंचा तो नागिन खिड़की के रास्ते उसके घर में घुस गई और एक कोने में जाकर छिप गई। फिर मौका देखते ही उसने मोनू को डस लिया। मोनू जोर से चिल्लाया, माँ, बाबा। वो दोनों दौड़े दौड़े अंदर गए तो मोनू के मुंह से झाग निकल रहा था और नागिन खिड़की के रास्ते बाहर जा रही थी। उन्होंने नागिन को जाते हुए देख लिया था। इस नागिन ने मेरे बच्चे को डस लिया। मोनू को अस्पताल ले चलो जी। लेकिन फिर मोनू ने एक लंबी सांस भरी और उसकी वही मौत हो गई। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। उस नागिन ने हमारे बच्चे को खत्म कर दिया। उधर नागिन आज खुश थी। उस किसान के बेटे को मारकर मेरे आधे मन को शांति मिली है। अब जब उसकी पत्नी और उसकी भी जान ले लूंगी तभी मेरा बदला पूरा होगा। अगले दिन वो फिर खिड़की के रास्ते घर में घुसी, लेकिन जब उसने वहां का दृश्य देखा तो वो हैरान रह गई। मोहन और उसकी पत्नी दोनों सांप के बच्चे को दूध पिला रहे थे। ले बेटा ले, और दूध पी। मेरा बच्चा जिंदा है। ये मुझसे क्या गुनाह हो गया? ये तो मेरे बच्चे को पाल रहे हैं और मैंने इन्हीं के बच्चे को मार दिया। नागिन भोलेनाथ से प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि इनकी सूनी गोद भर जाए। तभी एक सेठ सेठानी मोहन के घर का दरवाजा बजाते हैं। मोहन दरवाजा खोलता है। देखिए, हमारे बच्चे को एक सांप ने काट लिया है और कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़े हैं। आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए, इसे अपने घर में छुपा लीजिए। जी जल्दी मुन्ने को दीजिए। उस बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगता है। मोहन और सुलेखा का बीता हुआ कल उनके सामने आ जाता है और वो उसे अपना मुन्ना समझकर बचाने लगते हैं। तभी वो नागिन इच्छाधारी नागिन बन जाती है और नागमणि मोहन को देते हुए कहती है, ये नागमणि तुम इस बच्चे के कटे हुए हिस्से पर लगा दो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आप? जल्दी करो मोहन। मोहन वो नागमणि उसके कटे हुए जगह पर लगा देता है। कुछ ही देर में वो बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाता है और फिर नागिन किसान को सारी बात बताती है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो सेठ सेठानी तो बस एक छलावा थे और भोलेनाथ ने ये बच्चा उन्हें दिया है। इसका मतलब हमारा मोनू हमारे पास वापस आ गया। तुम दोनों ने मेरे बच्चे की इतने अच्छे से देखभाल की, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं आपके पति को नहीं मारना चाहता था। अब मैं सब जानती हूँ मोहन कि तुम दोनों धर्मात्मा इंसान हो और उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। नागिन अपनी नागमणि से उनके घर को धन धान्य से भर देती है और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। मोहन और सुलेखा उस बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।